नशा एक बीमारी, नशा करने वाला एक मरीज है, इसका इलाज मदद के हाथ। देखिए हमारा प्रोग्राम हर रविवार शाम 4 बजे हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ पर। वेलकम टू आई ऑफ ट्रुथ दोस्तों, मैं हूं देवाज जैन और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम मदद के हाथ। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूं आपके समक्ष अपना वीडियो लेके एडिक्शन के ऊपर। तो आज हम फिर से बात करेंगे डॉक्टर गौतम भाटिया फ्रॉम सहयोग डिटॉक्स एंड डी एडिक्शन क्लिनिक। वेरी वेलकम डॉक्टर भाटिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम मदद के हाथ में। डॉक्टर आज मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि एडिक्शन में यानी कि स्पेसिफिकली अल्कोहल के बारे में, कि अल्कोहल के साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, क्योंकि अल्कोहल एक ऐसी चीज है विच इज सोशली एक्सेप्टेड, हर जगह इजीली अवेलेबल होती है, लेकिन फिजिकली और मेडिकली के अगर इसकी टर्म्स में बात करें तो इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या होंगे? वेरी गुड क्वेश्चन देवा, बट आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि तुम्हारे क्वेश्चन में ही तुम्हारा आंसर है। अल्कोहल की सबसे बड़ी मेरे हिसाब से प्रॉब्लम ही यही है कि इट इज सोशली एक्सेप्टेबल। गवर्नमेंट उसको बेचती है, गवर्नमेंट शॉप्स होती हैं, और सो फॉर द अल्कोहलिक इससे पहले कि उसको रियलाइज हो कि वो कुछ गलत कर रहा है, या तो उसकी हेल्थ काफ़ी डैमेज हो जाती है, या उसकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। फैमिली प्रॉब्लम्स, वाइफ छोड़ के चली गई, वर्क प्रॉब्लम्स, नौकरी से निकाल दिया। तो जब तक उसका बैंड नहीं बच जाता तब तक द अल्कोहलिक को कभी ये रियलाइज ही नहीं होगा कि वो कुछ गलत कर रहा है, और वो उसको फिर छोड़ने की कभी सोचेगा ही नहीं। तो इस हिसाब से अगर हम अल्कोहल को देखें तो अल्कोहल बिकम्स मच मोर हार्मफुल दैन द सो कॉल्ड, जो लोग बोलते हैं कि सूखा नशा करने वाले या ड्रग्स का नशा करने वाले। तो बाय द वे अल्कोहल इज अ ड्रग टू, बट तो ये वो लोग, उनको पहले दिन से पता होता है जो ड्रग्स, सो कॉल्ड ड्रग्स करते हैं, कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। बट फॉर द अल्कोहलिक टू रियलाइज दैट इट टेक्स अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो एज फार अगर हम उसके हेल्थ प्रॉब्लम्स के हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, तो सबसे पहला मेरे ख्याल से जो जो एवरीबडी नोज कि अल्कोहल, शराब पीने से लिवर खराब हो जाता है। तो जो इट इज कॉल्ड अल्कोहलिक लिवर डिजीज एंड व्हाट वी डिस्क्राइब एज सिरोसिस, और फर्स्ट स्टेज में फैटी लिवर होता है, जो कि अल्ट्रासाउंड वगैरह कराने पे पेशेंट को पता चलेगा, या उसको जॉन्डिस वगैरह की एलएफटी कराने पे, या वैसे ही वो उसको पीलापन वगैरह आना शुरू हो जाएगा। तो उस वजह से वो ये इनिशियल लिवर में उसको या उसके घर वालों को पता चलेगा कि कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और लिवर इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, और लिवर डैमेज होने की वजह से बॉडी में बहुत सारे चीज़ें आज हो जाती हैं, राइट डाउन फ्रॉम असाइटिस, जो कि पेट में पानी भर जाना, या हेमाटेमेसिस तक, ईसोफेजियल वराइसिस वगैरह होने की वजह से खून की उल्टी तक करना, जो कई लोग बोलते हैं कि लिवर बर्स्ट हो गया या लिवर क्या है, तो दैट इज एक्चुअली क्लॉटेड ब्लड व्हिच इज कमिंग आउट। तो लिवर खराब होने की वजह से बहुत सारी बॉडी में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इट कैन इवन रेंज टू थिंग्स लाइक एपेटाइट वगैरह तो खत्म हो ही जाती है, बट इट कैन इवन लीड टू थिंग्स लाइक इम्पोटेंस बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन मेटाबॉलिज्म में भी फर्क पड़ता है। तो लिवर के अलावा जो दूसरा साथ में पैनक्रियाज होते हैं, तो पैनक्रियाज पे भी acute pancreatitis is a very well known sequelae of alcoholism, और very painful condition, और repeated attacks of acute pancreatitis ये
अल्कोहलिक्स को होते रहते हैं। और इसके अलावा जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स अल्कोहल के होते हैं वो ब्रेन पर काफ़ी इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक्चुअली काफ़ी सारे तो ऐसे होते हैं कि जो डैमेज होता है वो अल्कोहल की वजह से होता है, पर वो डैमेजेस अपैरेंट तभी होते हैं कि जब आदमी पीना छोड़ता है, स्पेशली व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड एज वेट ब्रेन व्हिच इज वर्निकेज एंसेफेलोपैथी और कॉर्सैकॉफ्स साइकोसिस। तो छोड़ने के बाद आदमी को या तो हालुसिनेशंस हो रही हैं, डिलीरियम हो रहा है और पेशेंट बहकी बहकी बातें कर रहा है, और वर्निकेज एंसेफेलोपैथी में तो काफ़ी सीरियस बात हो जाती है और रिक्वायर्स प्रॉम्प्ट मेडिकल अटेंशन। तो अल्कोहल छोड़ने की वजह से सीजर्स भी बढ़ सकते हैं, जिसको कॉमन लैंग्वेज में हम रम फिट्स बोलते हैं। तो और सीजर जब पड़ेगा तो कुछ भी हो सकता है, यू नो, आपकी गर्दन टूट सकती है, आपको कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। तो इवन दो यू आर नॉट ड्रिंकिंग सो बट उसके जो सीक्वले हैं अल्कोहल के वो आपको काफ़ी थोड़े दिनों तक फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा सेरेब्रल एट्रोफी, मेमोरी लॉस वगैरह इस तरह की चीज़ें भी अल्कोहलिज्म की वजह से हो सकती हैं। सो डॉक, आपका एक तरीके से कहने का ये मतलब है कि शराब का सीधा एक है कि एंड आपकी स्टेज जो होगी वो इट वुड लीड ओनली इनटू अ फिजिकल प्रॉब्लम, वेदर इट्स लिवर और वेदर इट्स माइंड और एनी अदर बॉडी ऑर्गन। तो डॉक, जैसे आपने बताया कि हैलुसिनेशंस होते हैं और साइकोसिस भी हो जाता है, तो ये तब होता है जब इंसान जब ऑल ऑफ अ सडन शराब पीना बंद कर देता है, ही ट्राई टू क्विट द अल्कोहल बाय हिज ओन, ठीक है। पर ऐसी स्टेज में व्हाट वुड यू सजेस्ट, क्योंकि अगर हैलुसिनेशंस होंगे, बहकी बहकी बातें करेगा तो घर वालों के लिए तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए आई वुड से कि अल्कोहल हमेशा डॉक्टर की देखरेख में ही छोड़ें। ओके, ठीक है। एक जो ओपियोइड स्मैक पीने वाला पेशेंट है उसको छोड़ने में, विड्रॉल्स में तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है, बट कम से कम वो मरेगा नहीं। ओके, बट अल्कोहलिक को छोड़ने की वजह से डिलेरियम ट्रेमेंस एक कंडीशन होती है जिसका 20% मोर्टालिटी रेट होता है। तो विच मीन्स कि आप शराब छोड़ने की वजह से मर भी सकते हैं। तो इसीलिए ये इतना खतरनाक नशा है कि आपको इसको डॉक्टर की देखरेख में ही छोड़ना चाहिए और अपने आप घर पे बैठे बैठे इसको छोड़ने की ना कोशिश करें। राइट। एंड आई मीन, जैसे आपने ये बताया कि हैलुसिनेशंस होते हैं, बहकी बहकी बातें करता है, तो यूजुअली इसमें रिकवरी रेट मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास इतने पेशेंट्स आते हैं तो किसी ना किसी को कभी आपने देखा होगा हैलुसिनेशन हुए हैं, तो उसमें रिकवरी कैसे होती है उस पेशेंट की? आई मीन, हाउ इट यूजुअली वर्क्स? मेडिसिन वगैरह से, विटामिन वगैरह से उसको ट्रीट किया जाता है, एंटीसाइकोटिक्स भी देने पड़ते हैं कई दफ़ा, बट हो जाती है। दैट इज इट इज वो जो डिलेरियम या हालुसिनेशंस वगैरह होती हैं, दे आर टोटली रिवर्सिबल अनलेस कि ब्रेन को एक्चुअली वेट ब्रेन जब एंसेफेलोपैथी हो जाए तो वो कई दफ़ा ब्रेन काफ़ी डैमेज हो जाता है। बट जो हालुसिनेशंस वगैरह ये तो रिवर्स करी जा सकती हैं सपोर्टिव केयर से। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रोफेशनली ही इसको छोड़ने की सोचनी चाहिए। अपने आप अगर आप करेंगे तो कई दफ़ा प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ सकती हैं। राइट, राइट। तो ऐसे कई ऐसे लोग हैं जो मेरे ख्याल से बाहर छोड़ने की सोचते भी होंगे, बट दे आर नॉट सक्सेसफुल, मे बी बिकॉज मेडिकेशन ठीक से नहीं मिल पाएगी, बिकॉज दे डोंट कॉन्टैक्ट अ प्रोफेशनल डॉक्टर। राइट, राइट। सो इफ देयर इज एनी मैसेज डॉक्टर भाटिया वुड यू लाइक टू गिव टू the addicts or to the families? मैं फिर से ये कहूँगा कि छोड़ना और छोड़े रखना, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। और जो अल्कोहलिक होता है कि शुरू से पहले दिन से जब पीना शुरू करते हैं तो आदमी अल्कोहलिक नहीं बन जाता है, तो वो कुछ टाइम के बाद ही अल्कोहलिक बनता है, पर उसको वही अपना पुराना टाइम ही याद आता रहता है कि जब वो अपनी मर्जी से छोड़ पाता था, कंट्रोल कर लेता था।
बट अगर 100 लोग अगर पीते हैं तो उसमें से 12 लोग अल्कोहलिक्स हैं। एंड कई दफ़ा जो उसका इफेक्ट सबसे पहले अल्कोहलिक को ही पता चलता है, बट उसके घर वालों को देखने वाले, क्योंकि वो आसपास वो एक्सपीरियंस करते हैं, तो उनको ज़्यादा आसानी से नज़र आ जाता है। पेशेंट तो कई दफ़ा डिनाइल में हो सकता है, वो कभी शायद ना माने कि उसको कोई अल्कोहल से प्रॉब्लम है, पर घर वाले उसको उसकी हेल्प कर सकते हैं टू सीक ट्रीटमेंट एंड प्रॉपर हेल्प। राइट राइट। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर भाटिया, आपने प्रेशियस टाइम से आपने हमें टाइम दिया, राइट। एंड आई सी यू नेक्स्ट वीक विद सम मोर क्वेश्चंस जो कि कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से एडिक्स की फैमिली को हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू वंस अगेन। तो देखा दोस्तों आपने कैसे एक एडिक्ट अपनी खुद की ही बैंड बजाता है, खून की उल्टियाँ, हेलुसिनेशन, तबीयत खराब, घर वाले परेशान, हॉस्पिटल के चक्कर, दवाइयाँ। तो मेरी राय आपसे भी यही है कि आप अगर एक एडिक्ट है या आपकी फैमिली में कोई एडिक्ट है, सो प्लीज अपनी तरफ से छोड़ने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करिए। आज की डेट में रिहैब्स अवेलेबल हैं, जैसे कि अभी मैंने आपकी मुलाकात करवाई थी डॉक्टर भाटिया से, जिनका रिहैब छतरपुर में बेस्ड है, सहयोग डिटॉक्स एंड डी एडिक्शन क्लिनिक, wherein जहाँ पे पेशेंट्स को एक अच्छा इलाज मिलता है। So I'll catch you next week with some more information on addiction. Please make sure that you subscribe this channel and you like our video. Thank you. हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।